स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनका इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और अन्य भी कई सारे लीजेंड हैं जिनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद की कहानी डिस्कस करेंगे। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वे नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद। तभी साधु ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते? देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने उस पानी पर चलकर नदी पार किया और फिर पानी पर चलकर स्वामी जी के पास लौट कर आए और बोले कि देखो, मेरे पास इतनी शक्तियाँ, इतना टैलेंट है, इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, इसके बावजूद भी तुम्हें सब जानता है। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से कहा, तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाए और वहाँ से चल दी। दोनों ने नाव पर बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी ने 1 रुपया जेब से निकाला और नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों को मिलाकर 50-50 पैसे हुए, यानी कि 1 रुपया उन्हें दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके तुमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। यही 15 साल तुम अब समाज के भलाई में लगाते तो तुम्हें भी आज पूरी दुनिया जानती। मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा, इस तरह लोग ऐसी चीज़ों में दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलते। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि इस दुनिया में टाइम से बढ़कर